ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की वार्षिक बैठक और एक विशेष दिन, तहसील अध्यक्ष मिथिला शरण द्विवेदी जी का 7वां जन्मदिन और एसडीएम साहब, यहाँ के आला अधिकारी तहसील मैम, यहाँ पर जो है तहसीलदार जी, यहाँ जो है एक अनूठा काम आज किया है। यहाँ के जो हॉकर्स हैं, जो पत्रकार साथी हैं, उनको ठंड से बचने के लिए कंबल और कंबल के साथ साथ उनकी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि लगातार पत्रकार साथी जो है मोटरसाइकिल से भी कवरेज करने के लिए जाते हैं, इस मौके पर एक खास काम ये हुआ है कि आदरणीय एसडीएम साहब से यहाँ पर जो है हेलमेट वितरण कराए गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पुनीत कार्य पर? देखिए, सबसे पहले तो मिथिला शरण दुबे जी का जन्मदिन है, उनको ढेर सारी बधाई। और मुख्य रूप से जो आयोजन था यहाँ पर, जो हमारे सम्मानित हॉकर्स हैं न्यूज़पेपर्स के, और उसके अलावा जो हमारे ग्रामीण पत्रकार हैं ग्रामीण एसोसिएशन के, इन दोनों के एक जो शीतलहरी का भी प्रकोप चल रहा है, दोनों लोगों को शीतलहरी से सुरक्षा के दृष्टिगत एक कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ। और साथ ही साथ चूँकि जो हॉकर्स हैं और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये लगातार अपनी खबरों के लिए मूवमेंट में रहते हैं, बाइक से होते हैं, इसलिए उनको सुरक्षा के लिए हेलमेट वितरण भी किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अभी तक और उसके पहले भी देखते रहे कि इतनी किसी भी मौसम में, चाहे वो बहुत अधिक जाड़ा हो, बहुत अधिक गर्मी हो या फिर बरसात का मौसम हो, जो हॉकर्स हैं वो सुबह 4 बजे से पेपर ले करके जो भी सेंटर्स होते हैं वहाँ से घर घर तक, डोर डोर तक पहुँचाना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। लेकिन इस चैलेंजिंग काम को इतनी निष्ठा से करके बहुत ही उपयोगी चीज़ हर व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, हर परिवार तक पहुँचाते हैं, और तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है। और साथ ही साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं, इसमें से देखा जाता है कि अर्बन एरिया में तो पत्रकारिता जो होती है बहुत ही अधिक ज़्यादा सक्रिय होते हैं लोग, जो मीडिया बंधु होते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो खबरें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइट में नहीं आ पाती हैं, उनको प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। तो ये एक हम लोगों के लिहाज से, प्रशासन के लिहाज से भी और पब्लिक के लिए भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य ये लोग कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों जो हमारे वर्ग हैं, इनको शीतलहरी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये प्रयास एक किया है प्रशासन की तरफ से। और उन दोनों जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार बंधु हैं, साथ ही साथ जो हॉकर्स हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। और मेरी वेल विशेज है कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और पब्लिक को लाभान्वित करते रहें। जनहित। सर, मिथिला शरण दुबे जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज उनका जन्मदिन है सर। हम लोगों के जो है, हम लोगों के तहसील के जो है आप अध्यक्ष हैं, हमेशा जो है पत्रकारों बंधुओं के हित में आप बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका जो व्यक्तित्व है, जितना हम लोगों ने जाना है पिछले 5-6 महीनों से, जब से हम लोग यहाँ पर हैं, निर्विवाद रूप से उनका एक व्यक्तित्व है। और साथ ही साथ जो उनका कार्य है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जो न्यूज़ है उनको प्रकाशित भी करते हैं। कई बार आलोचनात्मक भी होता है और उससे हम लोगों को एक लाइट भी मिलती है कि नहीं, आलोचना अगर है तो उस पर हमें विशेष रूप से गंभीर रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं उनके व्यक्तित्व की, और वो बनी रहें। उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की वार्षिक बैठक है और आज हमारे बीच में तहसील अध्यक्ष मिथिला शरण दुबे जी का जन्मदिन भी है। बहुत खास मौका है। इस खास मौके पर हमारे जिला अध्यक्ष रामचीज निषाद जी यहाँ मौजूद हैं। संगठन की ताकत को देखते हुए, संगठन का हौसला अफजाई करने के लिए आप आज घाटमपुर में, यहाँ एक बहुत प्यारा एक स्थान है, एक देवी स्थान है, यहाँ पर जो है शिव बिहारी शंकर जी का एक मंदिर है, वहाँ पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है और आपका आगमन हुआ। आज संगठन के लिहाज से और एक विशेष भी आज दिन है कि हमारे जो मिथिला शरण दुबे जी का जन्मदिन है, आपका आना हुआ। जिलाध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और नव वर्ष की शुभकामनाएं। और अपने साथियों को, जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के हमारे रीढ़ की जो हड्डी कह लीजिए, वो ताकत हैं, मैं उन सभी साथियों को जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो तहसील अध्यक्ष हैं श्री मिथिला शरण दुबे जी, उनके सानिध्य में घाटमपुर इकाई हमेशा प्रथम रहती है और इस बार भी वो प्रथम का जो तगमा है उन्होंने प्राप्त किया है। उनके जन्मदिन पर मैं कहूँगा कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, ताकि हम सभी साथियों के ऊपर उनका जो है एक पूजनीय भी हैं, तो उनका आशीर्वाद भी सबका के ऊपर बना रहे। जहाँ तक संगठन की बात है, तो
संगठन तहसील से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर के ही सारी चीज़ें ऊपर तक रहती हैं। अगर मैं जिला अध्यक्ष हूँ, अगर आप हैं तो मैं हूँ। आपकी ताकत से ही मैं जिला अध्यक्ष हूँ और आपकी ताकत से ही वो तहसील अध्यक्ष हैं। अगर आप हैं तो मैं हूँ और हम हैं तो फिर वो लोग भी हैं ऊपर जो हमारे पदाधिकारी हैं। संगठन जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इस साल पूरा जो है अपनी सारी इकाइयों को चेक किया, कौन इकाई किस तरीके से काम कर रही है, चाहे तहसील की हो, जिले की हो या मंडल स्तर की हो, उस पे भी देखा गया। तो अपने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के साथियों के लिए तहसील इकाई पे मान्यता प्राप्त की जो है हम लोगों ने सरकार से मांग की है और उनके साथ उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत आयुष्मान के लिए भारत सरकार से जो है हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से डिमांड की है और उस पर शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय आने वाला है। और यहाँ पर आकर के एक चीज़ और हमें जो है श्याम नारायण शुक्ला जी और अन्य साथियों ने अवगत कराया कि हम लोग जो है अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। कल को हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर हमारा स्वास्थ्य बीमा होता है तो हम लोगों के लिए और हमारे जो पीछे बच्चे हैं उनके लिए लाभदायक होगा। इस पर मैं आगे अपनी जो प्रदेश कार्य समिति है उस पर मैं चर्चा करूँगा। आज ही मैं शाम को जो है प्रदेश के जो महामंत्री श्री संजय द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, मैं उनसे आज वार्ता करूँगा कि इस तरह की मांग वहाँ से आई है और इसको जो है विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और आप जो है मैं चाहूँगा कि सब लोग एकजुट होकर के काम करें यहाँ पर और मिलजुल के काम करें, संगठन को मजबूत करें। संगठन आपसे है और संगठन आपसे संगठन है, इसलिए सब लोग मिलकर के काम करें। मैं यही इस 9 वर्ष पे आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे साहिब पठान जी हैं भाई, ये बबीना से जो है सारी कवरेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आपके कार्यकारिणी में यहाँ के महामंत्री हैं तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मिलजुल के कार्य करें और एक मत होकर। धन्यवाद।